बहुत ज़्यादा अफ़सोस है उनको और बहुत ज़्यादा रिग्रेट मूड में हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे बोलना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं। उनको आपकी ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद अब आपको उनकी ज़रूरत ना हो। ये एक ऐसे रिश्ते की बात हो रही है जहाँ पर आपके पर्सन, पार्टनर, एक्स, स्पाउस या जो भी ये लव्ड वन आपके हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगना चाहते हैं आपसे। कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जो शायद अब आप सुनना ना चाहते हों। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है उनकी अपनी लाइफ में और आपकी अहमियत अब वो रियलाइज़ कर चुके हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी एज ग्रुप्स के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। जो है सबसे पहले उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप में से काफ़ी सारे लोगों के डिसीजंस क्या हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस समय और उनके जो भी ये पर्सन हैं, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, हमें प्लीज़ बताएं। क्या आप कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords, hangman, four of pentacles, eight of pentacles, eight of wands, king of wands, star, ace of cups, फाइव ऑफ swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ swords। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, ये है आपके पर्सन के कार्ड्स, उनके एनर्जीज इस समय। पहले हम देखेंगे कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पे खो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे डेट्स जो आपके पर्सन के हो सकते हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आप लोगों के बीच में। अगर वो डबल डिजिट वाली डेट है तो उन दोनों को टोटल करके एक सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और फिर देखें यहाँ पर रेजोनेट होता है कि नहीं। तो बहुत क्लियरली जो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है वो है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, यानी कि कुंभ राशि। उसके बाद है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। एंड देन हमारे पास है बहुत कम मात्रा में दो यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ, तुला और साथ में वेरी लेस जिसे कहते हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस समय क्या फीलिंग हो रही है उनको। सबसे ज़्यादा रिग्रेट मोड में है इस समय, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने ना कुछ ऐसी बातें करी हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, और अब अगर माफ़ी भी मांगना चाहें उनको नहीं समझ में आ रहा कि किस मुंह से माफ़ी मांगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़राब हो सकती है। कुछ ऐसे फाइट्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में इस समय सोच रहे हैं जहां उनको पता है कि उनकी गलती है, और ये गलती उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो गई, क्योंकि उन्हें
आपकी जो ट्रू वैल्यू जिसे कहते हैं ना, वो समझ में आई। शायद इन द पास्ट बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन रहे हैं, जहाँ पर उनके लाइफ में अग्रेशन बहुत थी, शायद ईगो बहुत ज़्यादा थी। अपने आप को उन्होंने सोचा था कि ना जो चीज़ उन्होंने कही है बस उस चीज़ वैसे ही होनी चाहिए। माई वे और द हाईवे काइंड ऑफ पर्सन ये रहे हैं। और कभी भी आपके इमोशंस की इन्होंने कदर नहीं की। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है और यही चीजें हम आपकी एनर्जीज में देखेंगे आफ्टर ये देखने के बाद। तो ये उनके एनर्जीज हैं और इस समय क्या फील कर रहे हैं। उन्होंने ना इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें ऐसी करी थी जो शायद अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि कंप्लीटली गलत थी। एक हीलिंग पीरियड में अपने आप को वो लेकर आए हैं जहां पर अपने सारे के सारे इमोशन सब कुछ अब उन्होंने लाइक डिवाइन को, हायर पावर, यूनिवर्स को सौंप दिया है। क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई लाइफ में जहां उन्होंने रियलाइज किया कि जो चीजें आपने करी, जो मायने आप उनकी जिंदगी में रखते थे, शायद वो चीजें कोई और उनके लिए नहीं कर सकता था। अब बॉटम ऑफ द डेक में हमारे लिए निकला है, अब ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ये निकला है और उसी के नीचे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो यस, बहुत ही ज्यादा चीजें यहाँ पर जो दिख रही हैं क्लियरली कि बहुत अपसेट, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में है इस समय। और साथ ही में उनके इमोशनल स्टेट जो है वो भी एक राइट प्लेस में नहीं है। क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारे सोच विचार करे, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया, कुछ गलत चीजों के पीछे इन्होंने अपना बहुत सारा समय बिताया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर ये आपको छोड़कर शायद एक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या घर वालों के कहने में या फ्रेंड्स के कहने में आकर इन्होंने अपने ही रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा सत्यानाश कर दिया। अब ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जहां पर आप इनके साथ एक नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन है, या फिर रिसेंटली डिवोर्स हुआ है, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी अभी आप इनके साथ हो सकते हैं। लेकिन इस समय बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं अपनी गलतियों का एहसास होना, और चाहते हैं कि ना जल्द से जल्द ये चीजें सॉर्ट आउट हों। क्योंकि बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज जब होती है इंसान की और एक इमोशनल फेज में आप चले जाते हो, उस समय बहुत ज्यादा पुरानी चीजें याद आना, पुरानी चीजों को करना, लाइफ में इतने ज्यादा ये आपके साथ पोजेसिव रह सकते हैं, किसी से बात करना, कुछ करना, मे बी शक की निगाह से देखना, आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करना, और चौबीसों घंटे शायद अपनी लाइफ में या तो अपने काम में बिजी रहे हैं या कुछ ऐसी चीजों में बिजी रहे हैं जहां पर आपके रिलेशनशिप ने लिया एक बैक सीट। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई आपके बीच में। अब वो किसी ना किसी तरीके से ये चीजों को शायद ठीक करना चाहते हैं। अगर तो ये आपके एक्स हैं, इन्हें पता है कि शायद आपकी लाइफ में अब आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं। ये चीजें करने के बाद लाइफ में जब आपने खुद की एक रियलाइजेशन हुई कि इतना कुछ आप डिजर्व नहीं करते थे, जिसके थ्रू इन्होंने आपको जिसके थ्रू ही और शी हैज पुट यू थ्रू, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो अब इनके माइंड में ना इनको चाहिए कि ना अपनी लाइफ में कुछ हीलिंग करें, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएं, कुछ भी ऐसा करें, और अपनी लाइफ में वो जो पीस ऑफ माइंड और वो कामनेस जो उनको चाहिए फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। और बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, अपनी पुरानी हरकतों पर भी इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। लेकिन इस समय जो कंफ्यूजन इनके माइंड में चल रही है, जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बताता है, इन्हें कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चीज क्या एक फीलिंग हो सकती है, एक अंदाजा हो सकता है कि शायद अब आप इनकी कोई भी बात सुनना ना चाहें, और अगर सुनेंगे भी तो शायद अब उस पर उतना ट्रस्ट, उतना विश्वास नहीं रख सकते। क्योंकि लाइफ में ये चीजें बार बार आपके साथ हुई हैं, बहुत सारे लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स आए हैं, कंटिन्यूस पैटर्न हो सकता है, बार बार ये चीजें हुई हैं, बार बार आपने इन्हें माफ किया है, लेकिन फिर से आकर आप एक उसी जोन में अटक जाते हैं जहां पर ये है। अब आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने दिमाग में
ये वाला चैप्टर इस इंसान को लेकर कोई भी जो इमोशंस हैं उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये चीज ने आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर किया। आपको एक ऐसे टाइम से गुजरना पड़ा इनके कारण जहां पर आपकी पूरी दुनिया अपसाइड डाउन थी। अब इस समय इनको ऐसे लग रहा है कि ना इनकी लाइफ में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, हर चीज स्टक हो गई है। और ये चीज इनको रियलाइज हो रही है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ चीजें करी, यही चीजें शायद कर्मा इनको दे रहे हैं। काम को लेकर हो सकता है, प्रोफेशन जो भी जिस चीज में भी हैं, पैसे को लेकर हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब इंसान में एक रियलाइजेशन हो जाती है ना, उस समय उनके होप्स बढ़ जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से हील करें, वो इमोशनल साइड अपनी लेकर आते हैं, जहां पर उनको समझ में आता है कि ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इनकी लाइफ में ऐसे थे जहां पर ये इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते थे। लेकिन शायद इन्होंने ना उस टाइम पर बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया आपको, या फिर सोचा कि उनके पास कोई बेटर वेंचर्स थे, कुछ ऐसी चीजें थी, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था अपवर्ड ट्रेंड में, तो आपके रिलेशनशिप को ये कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए। अब बहुत ज्यादा होप है, बहुत ज़्यादा लाइफ में सोच रहे हैं कि उनके पास वो चीज़ें आपको लेकर वो रिलेशनशिप वापस आए, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल अब हो नहीं रही, क्योंकि ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर। और क्योंकि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई, हर चीज़ इनकी लाइफ में इस समय इनको ऐसे लगता है कि रुक गई है, कुछ भी आगे मूव नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी यादों को दिल से लगा कर भी बैठे हैं, बहुत ज्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हैं। और इस समय इनकी लाइफ में ना जो भी मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, सैड, अलोन, डिटैच्ड। आप बस वो चीजें बोलो तो आपकी यादें बहुत ज्यादा दिल से पकड़ कर बैठे हैं। क्योंकि जब एक इंसान को ना रियलाइजेशन होती है ना लाइफ में, उस समय सारी अच्छी चीजें, जो चीजें उन्होंने खोई हैं, जो चीजें अब वो शायद पा नहीं सकते, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। दिलो दिमाग पर इस समय आप छाए हुए हो। लेकिन ये चीज उनको भी पता है कि आप अब एक ऐसे जोन में शायद मूव ऑन कर चुके हो, या कंप्लीटली अपने आप को शट ऑफ कर चुके हो इस इंसान से। कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी भी इनके लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं एंड डोंट माइंड कि ये लोग आके वापस से सॉरी बोलें, और शायद आप में से कुछ लोग मान जाएं। लेकिन प्राइमरीली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस इंसान को वापस चाहते ही नहीं अपनी लाइफ में। इनको पता था कि ना आप एक बहुत ज्यादा केयरिंग, नर्चरिंग किस्म के पर्सन थे, जिन्होंने इनकी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा। हमेशा ये गलत भी रहे तो आपने पहल करी होगी इनसे आके बात करने के लिए, चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, और अपनी तरफ से यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। हर एक मेहनत, हर एक चीज इस रिश्ते को संभाल के रखने के लिए आपने करी। बट एक बार एक इंसान करता है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, जब ये चीजें आप अपनी तरफ से बार बार करके एकदम कंप्लीटली गिव अप करने वाले, थकने वाले जोन में पहुंच जाते हो, तब आप लोगों को लगता है कि बहुत हो गया, अपने लिए अब एक स्टैंड लिया जाए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की रियलाइजेशन हो सकती है। अब इनके पास तो और कोई चॉइस नहीं है इस समय अपनी लाइफ में, क्योंकि अब ये नहीं मालूम कि इनके कौन से दरवाजे इनके लिए कंप्लीटली बंद हो गए। मे बी इनके करियर में चीजें ठीक नहीं जा रही, मे बी फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी के पीछे गए हैं तो शायद वहां पर भी चीजें ठीक नहीं बन रही। और जब आप लाइफ में बहुत सारी ठोकरें खाते हो ना, तब आपको अहमियत रियलाइज होती है उन चीजों की जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशियस थी। माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, शायद आपने इनको बहुत जगहों से ब्लॉक करके रखा है, या इनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, और ये चीज का एहसास इनको है। अब ये शायद आपके फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के थ्रू, कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, और उनसे बात करके ये चाहते हैं कि शायद उनके थ्रू आपके दिल में वापस जगह बनाई जाए, या फिर एटलीस्ट इतना टाइम दिया जाए जहां ये आपको आके सॉरी बोल सके। जैसे
कई बार ऐसे होता है कि इनको रियलाइजेशन होती है कि किस मुंह से सॉरी बोलें, किस मुंह से। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ना थोड़ा सा ईगो और अग्रेशन, ये सारी चीजें, देखो एक इनहेरेंट नेचर जब एक इंसान का होता है ना, उसे कंप्लीटली चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी भी काफी सारे लोगों के साथ किसी अननेसेसरी झगड़े में पड़ जाते हैं। वो जो अग्रेशन इनमें है इस समय थोड़ा सा और ज्यादा है, क्योंकि इस चीज पर वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको डीप डाउन पता है कि शायद इस मेहनत का कोई फायदा ना हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में भी हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर आपसे माफी मांगेंगे, क्या आप उन्हें मना कर देंगे, क्या आप वापस से वो चीजें इनके लिए फील करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि इस समय इनको अपनी इनर पीस के लिए आपसे माफी मांगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दें फॉर वट एवर दे हैव डन। जैसे कहते हैं ना, देर आए सवेर आए। सो ऐसी वाली सिचुएशन इनकी इस समय है। लेकिन ये अपना प्रयास आपको मिलकर माफी मांगने का छोड़ नहीं रहे। हर एक तरीके से चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से, कि ये चीजें हों, क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा दुखी वाली फीलिंग, अपसेट, और इसी चीज को लेकर ना वो अपने माइंड में हमेशा से सोचते हैं कि यूनिवर्स उनको सिर्फ एक मौका दे दें जहां पर वो आपसे माफी मांगे। और इसी चीज को लेकर शायद अलग अलग मतलब एक जिसे कहते हैं ना, दिल की जितनी भी बातें हैं सामने रखने के प्रयास इनके बहुत ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा वो ईगो अग्रेशन बीच में आ जाता है, तो उस समय इनको ऐसे लगता है कि नहीं चाहिए, इट्स ओके। बट जब वो एकांत में बैठते हैं, अपने साथ थोड़ा सा अपने बारे में सोचते हैं, तो ये चीज उनको रियलाइज होती है कि नहीं, आप इनकी लाइफ में क्या मायने हैं। जब वो रियलाइजेशन वापस सेट इन हो जाती है ना, तब इनके लिए लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि डीप डाउन एक गिल्ट फीलिंग इनके माइंड में बहुत ज्यादा है। और इनको ये भी पता है कि ना, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी चीजें सिर्फ अपने हिसाब से करी। मे बी कभी भी आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, मे बी आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, इन चीजों के बारे में नहीं सोचा। और जब आपके साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, रूड बिहेवियर, ये सब चीजें जब आपके साथ इन्होंने करी ना, उस समय बिल्कुल नहीं सोचा कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती हैं जहां पर इंसान बोलने के समय कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाते हैं किसी और को। एंड स्पेशली अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए दिल से ऑनेस्टली सारी चीजें करी हैं, तो वो चीजें, वो बातें अब अपने दिल से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ट्रस्ट फैक्टर वापस लाना एक ऐसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं और कौन सी चीजें हैं जो इनके मन में इस समय चल रही हैं, या क्या कहना चाहते हैं आपको। और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज, इस चीज को लेकर क्या है। ओके, आई कांट हैंडल योर लव। अब ये कुछ ऐसी बातें थी जो शायद इन्होंने आपको इन द पास्ट बोली। एक समय ऐसा था जहां पे, जैसे मैंने आपको बताया, आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, और उस समय इनको ऐसे लग रहा था कि ना, आप बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में वो जिसे कहते हैं ना, हावी होना, या कुछ इनको ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो गया। इनको एक बहुत ज्यादा शायद घुटन फील हो रही थी, या ये नहीं चाहते थे कि इनकी लाइफ में इतना अटेंशन इनको मिले, और वो भी आपसे। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि लाइफ में उस समय बहुत इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है, बहुत चाइल्डिशनेस हो सकता है। तो उस समय इन्होंने आपको बोला कि आपका जो जितना भी आप इनको प्यार दिखा रहे हैं, वो शायद ये हैंडल नहीं कर सकते, और इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि वो समय पर इनको नहीं रियलाइजेशन थी कि वो कौन सी ऐसी बहुत प्रेशियस चीज अपने लाइफ से खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले काम कर रहे हैं। तो यस, ये कुछ चीजें ऐसी थी। व्हाट डू यू सी इन मी। अब इनके माइंड में सबसे ज्यादा ख्याल क्या आ रहा है कि अगर ये वापस भी आएंगे, तो आपके मन में ये चलेगा कि इस इंसान ने जो इतना कुछ आपके लिए किया है, तो ये चीज, ये थॉट इनके माइंड में चल रहा है
कि वो सोच रहे हैं कि आप भी अपने माइंड में सोचोगे कि ऐसे इंसान में मैं क्या देखूं जिसने इतने दुख, इतने दर्द, इतनी चीजें करी हैं लाइफ में जिसका कोई एंड ही नहीं था। तो यस, ये वाला डाउट इनके माइंड में है, और तभी यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी निकला है, क्योंकि इनको पता नहीं कि आपका रिएक्शन इस चीज को लेकर क्या होगा, जस्ट इन केस अगर ये आपसे बात कर सकें। ओके, एंड व्हाट इज द ट्रूथ। अब ये भी जानना चाहते हैं आपसे मिलकर कि आपकी सच्ची फीलिंग्स इस समय क्या है, क्योंकि ये चीज इनको ना अभी तक समझ में नहीं आ रही कि यस, आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं, यस, आप में से बहुत सारे लोग शायद इनसे बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपकी ट्रू फीलिंग्स ये जानने के लिए बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपने एक समय पर इस इंसान को इतना प्यार दिया, इतना अटेंशन दिया, सारी वर्ल्ड शायद ये हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने जो चीजें करी, अब आपको भी पता है कि स्टेटस क्या है, और ये चीज ना ये जानना चाहते हैं कि आपकी ट्रू फीलिंग्स इनके लिए इस समय क्या है, और ये चीज इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, बिकॉज ये शायद आपका एक नया रूप, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन सह नहीं सकते, या बिल्कुल भी उसके बारे में सोच नहीं सकते कि आप इतने स्ट्रांग बनकर इस चीज से बाहर कैसे निकले हैं। तो यस, बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानना चाहते हैं। आई एम ब्लॉक्ड। इनका समय, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया हैंगमैन का कार्ड, इस समय इनकी लाइफ में ना चीजें बहुत ज्यादा एक जगह पर आकर रुकी हुई हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा एक ब्लॉक्ड काइंड ऑफ फीलिंग इनके मन में चल रही है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कैसे आपसे बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। विल दिस पेन एवर स्टॉप। अब आप देखो, अपने ही मन में ये सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां पर ना इनके दिल में इतनी पेन, इतनी रिग्रेट और ये सारी चीजें हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या ये चीजें इनके लिए खत्म होंगी कि नहीं, क्या ये दुख इनकी लाइफ में, ये स्ट्रेस, ये जो गिल्ट वाली फीलिंग है, इस सब से जो इनके दिल में पेन है आपको लेकर, क्या ये चीजें कभी खत्म होंगी कि नहीं। क्योंकि देखो, सॉरी जब इंसान कहना चाहता है और रिग्रेट कर रहा होता है और उसको वो चांस ना मिले, वो चीज रिग्रेट का, सॉरी का, अपनी लाइफ को सुधारने का, तो ये जो एक होता है ना, एक कांस्टेंट पेन रहता है उसके माइंड में। तो यस, उसके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कैसे ये खत्म होगा। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। यस, ये सोच रहे हैं। अब इनको भी पता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में कितना सारा मेस क्रिएट किया, कितने दुख आपको दिए, किस किस सिचुएशन से आपको मतलब निकलवाया है, या आप गुजरे हैं ऐसी सिचुएशन से। और यही चीज देखो, ये कार्ड बहुत क्लियरली यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि जो कार्ड्स मैंने निकाले पहले यूनिवर्स ने हमारे लिए, और जो चीजें मैसेजेस इनके थ्रू आ रहे हैं, वही चीजें यहाँ आ रही। अब इनको भी डाउट है, इनको पता है कि शायद आप इन्हें फॉरगिव नहीं कर सकते, तो ये भी अपने आप को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे मुझे माफ करेंगे, क्या ये मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनसे माफी मांगने के लिए कि नहीं। तो यस, आई विश टू बी लाइक यू। यस, अब इनके दिमाग में ये भी आ रहा है कि यार, जैसे आप पर्सन रहे हैं, जो चीजें आपने इस रिलेशनशिप के लिए करी हैं, अब इनको ऐसे लगता है कि काश मैं भी इन जैसा या इन जैसी थोड़ी सी भी होते ना, तो बहुत लाइफ में डिफरेंसेस क्रिएट होते। तो चलिए देखते हैं इस समय आपके एनर्जीज क्या हैं। देखिए, अब आप लोगों की लाइफ में जो भी चीजें हैं, जो भी ये पर्सन है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो इट इज हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में ना ये डिसीजन अब आपके हाथ में है। क्या आप इनको मिलना चाहते हैं, क्या इनकी सॉरी सुनना चाहते हैं, क्या उससे आपको एक क्लोजर मिलेगा। तो देखो, आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, नहीं करना, वापस इंसान के साथ सेटल होना, ये एक बहुत ज्यादा एक इंडिविजुअल चॉइस होती है हम में से सब लोगों की। कोई एक इंसान दूसरे को नहीं बोल सकता कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज से आप गुजरे हैं, जिन हालातों से आपने जिनका सामना किया है ना, वो सिचुएशन सिर्फ आप समझ सकते हो। तो यस, इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड डिसीजन, और हर एक इंसान वो डिसीजन अपने आप ही बना सकते हैं। तो यस, इनको सॉरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्या इस इंसान को दोबारा देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना इनका एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो उसमें
अब आपका है डिसीजन कि क्या करना चाहिए इस इंसान के साथ। ओके, और ये चीज इनको भी पता है आपके बारे में। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज। हाई प्रीस्टेस, डेथ, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड। किंग ऑफ सोर्ड्स उनका भी निकला था, आपका भी निकला है। द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपने भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में सोची हैं, बहुत कुछ। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द फूल, हैंगमैन। अब आप देखो यहाँ पर दो तीन कार्ड्स निकले हैं जो बिल्कुल सेम निकले हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड भी बिल्कुल सेम निकला है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहे हैं ज़ोडिएक साइंस, वो है सबसे पहले जो यहाँ दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और उसके बाद हमारे पास कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो है यानी कि कर्क, मीन एंड स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वृश्चिक के बारे में। उसके बाद में बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, यस, एरीज की यानी कि मेष राशि, और साथ ही में बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। अब बात करते हैं कुछ डेट्स की, जो है 13, 2, अगेन 13, 3, then 14, 4, 11, 12, 21, 7, 2 एंड 4। तो यहाँ पर ना 13 की एनर्जीज और 2 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं अब आपके मन में क्या चल रहा है। देखिए, अब आप में से ना बहुत सारे लोग एक सेल्फ मेड पर्सन, अब इसी के नीचे निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसी के नीचे निकला है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड इसी के नीचे निकला है जजमेंट का कार्ड। अब मैं निकालती ही जा रही हूँ और ये देखिए, ओ माय गॉड। अब ये जितने भी कार्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं बहुत सारे क्लियरली बताते हैं कि ना आप में से बहुत सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप के कारण स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, सैडनेस, इस सब में बहुत ज्यादा गुजारी। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, बहुत ही बुरे दौर से निकले हैं आप, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और इसीलिए शायद ये सारी की सारी जजमेंट आपने ना हायर पावर पे छोड़ दी, क्योंकि आपसे ये चीजें हैंडल नहीं हुई। बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टेट से गुजरे हैं, अपने आप को आपने बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करके एक ऐसी जगह पर अपने लिए स्टैंड लिया, या अपनी लाइफ को वापस से गैदर करके अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए। आपने कहा इमोशंस के साथ कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा सेल्फ मेड हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने अब अपनी लाइफ का कंसंट्रेशन अपने गोल्स पे, अपने लाइफ में आगे जो आपका लाइफ पाथ है उसके ऊपर कंसंट्रेट किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया, बिकॉज आपकी लाइफ में उस समय पर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना, एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर डेथ का कार्ड जो निकला है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चैप्टर को अपनी जिंदगी से, अपने दिल से कंप्लीटली क्लोज कर दिया, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया था इस रिलेशनशिप को, बहुत सारी चीजें दी थी इस रिलेशनशिप को, और इस इंसान ने शायद अपने लाइफ में अपने अग्रेशन, अपने तरीकों से, एक केयर और डैम एटीट्यूड से आपका दिल एक बार नहीं बहुत बार तोड़ा। अब आप अपनी लाइफ में ना वो ग्रोथ देखना चाहते हो, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी करना चाहते हो जहां पर आपके सेल्फ केयर, सेल्फ लव और खुद के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, प्यार आपने बहुत ज्यादा किया था, और शायद अब आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में विश्वास रखते ही नहीं। बहुत ज्यादा अपने आप को डिटैच्ड, अकेला और ऐसा पाया था कि जहां पर आपका बहुत ज्यादा दिल टूटा।
आपने इस चीज के बारे में बहुत सोचा, शायद बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स गुजारे हैं, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रोए हैं। उस समय पर जब ये इंसान आपके साथ ये सब कर रहे थे, आपने शायद बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें अपने उनको बताया कि किसी तरीके से ये रिलेशनशिप खराब ना हो। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपने देखा कि उस इंसान पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और वो बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन हो सकते हैं, तो आपने ये सारी चीजें करनी बिल्कुल छोड़ दी। अब आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जहां पर पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। शायद बहुत ज्यादा मुश्किलों से निकलकर अब आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो शायद हमेशा से करना चाहते थे, या फिर आपने अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी बिगिन करी है। अब ये न्यू जर्नी हो सकती है किसी भी चीज को लेकर, शायद आप एक न्यू रिलेशनशिप में हैं, या फिर अपने ही करियर में बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, या अपने लाइफ का एक पैटर्न सेट कर लिया जहां पर अब इस इंसान की कोई भी जगह नहीं है। ये चैप्टर आपने अपनी तरफ से कंप्लीटली क्लोज कर दिया। आप में से काफी सारे लोगों को ना लाइफ में उस समय पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में आपको सोचना था, शायद कैसे आगे अपनी लाइफ जीनी है, आगे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर्सन पर अपने इस जो भी जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इमोशनली कैसे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी भी याद आती हैं और आपको कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि ये चीजें हमारे साथ इस रिलेशनशिप में क्यों हुई, क्योंकि आप तो चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में कंटिन्यू रहे बहुत देर तक और चीजें बिल्कुल ठीक रहें। लेकिन वो चीजें बिल्कुल वैसी नहीं हुई। कुछ ऐसी हिडन चीजें थी उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आपको पता लगा, कुछ ऐसे आदतें थी जिनके बारे में आपने शायद पहले नहीं जानते थे, बीच में जब पता लगा तो अपनी तरफ से आपने बहुत ट्राई किया कि इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ रहे, बहुत अपने आप इस रिलेशनशिप को अपने हर तरीके से संभालने की कोशिश करी। बट जिसे कहते हैं ना, डेस्टिनी, जो लिखा है वो होगा। आपके आपका फॉल्ट नहीं भी है तो ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बन गया एक लाइफ लेसन। इस इंसान को मिलना ही था, इसके थ्रू ये सारे हर्ट लेने ही थे, और यहाँ से बहुत ज्यादा सेंसिबल होकर कुछ सीख कर आगे निकले। आपका और इनका एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जिसके कारण ये आपकी लाइफ में आए, ये दुख दर्द दिए, लेकिन अब वो जो रिग्रेट मोड में है, शायद कर्मों के फल मिल रहे हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं। यू नो तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों को एक समय पर ऐसे लगा कि ना आपकी लाइफ कंप्लीटली रुक चुकी है, कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही थी। उस समय पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में थी और सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस चीज को लेकर आपने बहुत ज्यादा अपना थॉट प्रोसेस दिया, बहुत ज्यादा इस फेज में से निकलना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। आप लोगों को आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ऐसे भी लगा कि ना लाइफ हो गई खत्म इस इंसान के बाद, के अब आपको समझ नहीं आ रहा कौन से डायरेक्शन में जाएं। लेकिन फिर आपने ना सोचा कि यस, लाइफ डजंट कम टू एन एंड विद वन पर्सन, और जो चीजें आप इस वर्ल्ड में करने आए, देखो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारी लोग या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, तो उनके खातिर आपको अपने आप को कलेक्ट करना पड़ा कि नहीं, अब मेरे को आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आपने हर एक चीज ट्राई कर ली, बहुत कुछ कर लिया, अब आप उस जोन में हैं जहां पर अपने लिए ही करना चाहते हैं जो करना है। क्योंकि यही रियलाइजेशन सेट इन होने में थोड़ा सा टाइम कई बार लगता है, और अब अपने लाइफ को आप अपने हिसाब से रूल कर, अब आपके अंदर वो शक्तियां, वो पावर, वो पोटेंशियल आपने रिकॉग्नाइज किया है जो शायद अब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करते आए थे। तो थोड़े से कार्ड्स में और निकालती हूँ, ये है आपके लिए जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि प्रेजेंटली आप क्या सोच रहे हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, अमेजिंग ब्यूटीफुल कार्ड। यस, आप में से बहुत सारे लोग एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ फूल का कार्ड निकला था, न्यू बिगिनिंग्स। अब ये न्यू बिगिनिंग्स ना हर एक लाइफ में, हर एक के इंसान के लाइफ में ना चीजें होती हैं डिफरेंट। न्यू बिगिनिंग हो सकती है एक नए रिलेशनशिप में, एक करियर में, एक स्पिरिचुअल पाथ में, किसी भी तरीके की एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बैगेज रिलीज करके अपनी लाइफ में पीछे छोड़ना चाहते हैं। बहुत मेहनत करी है आपने उस मकाम तक पहुंचने के लिए जहां आज आप हैं, एज अ मच स्ट्रोंगर पर्सन।
तो यस, फॉरगिवनेस। अब देखिए, ये एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आप में से काफी सारे लोगों ने ना, अगर तो एक स्पिरिचुअल पाथ ले लिया है या कुछ, आप चाहते हैं कि ना इस इंसान को फॉरगिव किया जाए और मूव ऑन करें, क्योंकि इस बैगेज, इस ब्लॉकेज के साथ आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो यस, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कुछ लोग आप में से अभी भी ऐसे हैं कि इस इंसान को बिल्कुल फॉरगिव नहीं करना चाहते। अब देखिए, ये पर्सन ने कितने डिग्री तक आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट किया है, किस तरीके से आपको चोट पहुंचाई है, हर एक इंसान के लिए ये डिफरेंट सिचुएशन है। तो यस, फॉरगिव करना या ना करना इज कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन सबसे बेस्ट चीज होती है लाइफ में ना, रिलीज करें बैगेज, करें माफ, बी द बिगर पर्सन। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, टू ईच देयर ओन। यहाँ पर कोई राइट या कोई रॉन्ग नहीं है। हर एक इंसान अपनी लाइफ में जैसे जो चीज उस समय करेक्ट समझते हैं, और ये हर एक चीज का ना एक टाइम होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि यस, फॉरगिव कर दो, या फिर आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि जब तक आप इस इंसान को फॉरगिव करके अपने माइंड से कंप्लीटली इरेज नहीं कर देते या मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज बना रहेगा, एक कांस्टेंट थॉट बार बार आपके माइंड में आता रहेगा। तो यस, दैट इज देयर, एम्ब्रेसिंग। बहुत ही प्यार से आपने अपनी लाइफ में ना ये चीजें एम्ब्रेस करी हैं, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि जो भी सिचुएशन थी, ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इतना इजी नहीं था ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना अपने थॉट प्रोसेस में। बट यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, लाइफ ने अगर आपके लिए ये चीजें रखी हैं, डेस्टिनी में ये चीजें आई हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ग्रेसफुली एम्ब्रेस किया, दुख दर्द से निकल के ही किया, लेकिन कर लिया, टेकिंग रिस्क। यस, उस समय आपको लगा कि इस रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करना, लाइफ में कुछ रिस्क लेना, उस समय आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या ये लेना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू पाथ जब आपने लिया, तब आपको लगा कि यस, ये रिस्क है, वर्थ टेकिंग है या नहीं। आज आप जिस मकाम पे भी हैं, वहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी रिस्क आपने लिए इस रिलेशनशिप से निकलकर आगे मूव ऑन करने के लिए, क्या वो आपके लिए आज बेनिफिशियल हैं या नहीं। यस, लीडरशिप। आपने अपनी लाइफ की लीडरशिप वापस अपने हाथों में ली। बहुत देर तक एक पर्टिकुलर पर्सन के प्यार में या पर्टिकुलर पर्सन ने आपको बताया कि जिंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ ये चीज, अपनी जिंदगी की डोर, अपनी जिंदगी की लीडरशिप आपने अपने हाथ में ली है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन इट इज कमेंडेबल। सिक्योरिटी, यस, ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अब आपको फील होती है ना कहीं उस चीज से निकल चुके हैं, वो सारे इमोशंस, वो सारी चीजें, इससे मूव ऑन कर चुके हैं। अब अपने आप को एक बहुत ज्यादा सिक्योर जोन में पा रहे हैं। अगर अभी तक आप वहां नहीं पहुंचे तो यस, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यस, यू विल फील सिक्योर। क्योंकि एक डिसीजन जो आप अपनी लाइफ में लेते हो ना, तब पीछे मुड़कर देखना और पुरानी चीजों पर रिग्रेट करना इज नॉट गुड फॉर यू। तो इसलिए लाइफ में जब भी आप कोई डिसीजन लें, सबसे पहले तो है इमोशंस में मत आके लें, बहुत ज्यादा सोच समझ के लें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर लें, और ये सोचें कि आपके लिए लाइफ में आगे एक सिक्योरिटी, हर चीज के लिए एक फॉल बैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल थिंग्स, बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रख के ही डिसीजंस लें, अगर कोई मेजर डिसीजंस अपनी लाइफ के लेने। तो यस, ये थी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड रीडिंग, जो इस समय वो फील कर रहे हैं और माफी तो मांगना चाहते हैं, और आपके इस समय फीलिंग्स क्या हैं। तो यस, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि ये चीज आपसे रेजोनेट होती है या नहीं। और साथ में अगर शेयर करना चाहें किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जो अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली शेयर करें। और साथ में जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। बस लाइफ में वो बिलीफ, वो फेथ अपने अंदर रखकर चलें कि यस, मैं कुछ भी अपने लाइफ में ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप मानोगे तो ही आप पाओगे। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसे रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पावर, वो पोटेंशियल जो आपके अंदर है, आप ही उसे रिकग्नाइज कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो यस, दूसरी जो
हमेशा चीज़ मैं भूलती हूँ। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बेस्ट वे है एक एनर्जी एक्सचेंज का। और ऑलवेज जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। अपने लाइफ में जितना स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, प्लीज रहें। ट्राई टू स्टे हैप्पी। और मैं प्रे करती हूँ कि हमेशा आपकी लाइफ में आपके लिए यूनिवर्स और हायर पावर वो ब्लेसिंग्स भेजें जो आपको एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।